देखिए अगला टॉपिक आता है हमारे पास समांतर संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसा कि हम जानते ही हैं कि प्रत्येक कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है, ये प्लस है ये माइनस है, पॉजिटिव प्लेट को एक पॉइंट से, ठीक है ना, और दूसरी प्लेट को जो है वो अर्थ से, ये यहाँ पे आपका सोर्स चार्ज लग जाएगा, यहाँ से आवेश देंगे हम और दूसरी प्लेटों का सिरा अर्थ कर दिया जाए, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन समांतर क्रम या समांतर संयोजन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन लिखी जाएगी, फिर से मैं वो लिख नहीं रहा हूं, इसमें यही लिखेंगे, यदि प्रत्येक कैपेसिटर की प्रथम प्लेट को आवेश स्रोत से और दूसरी प्लेट को और प्रत्येक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को अर्थ कर दिया जाए, तो इस तरह से प्राप्त जो संयोजन है उसे हम समांतर संयोजन कहते हैं। ये C1 धारिता है, ये C2 धारिता है, ये C3 है। पॉइंट्स चूंकि सेम है इसलिए सबका विभव जो है वो समान रहता है। आवेश जो देंगे तो उस हिसाब से ये अलग अलग चला जाएगा। यहाँ पे सपोज Q1 है, यहाँ पे सपोज Q2 है, यहाँ पे सपोज Q3 है। जिसकी जैसी धारिता है वो उस तरह से उसको ले लेगा। तो अब यहाँ पर जो देखिए, जो टोटल आवेश Q दे रहे हो आप, वो 3 भागों में बटेगा। तो यानी कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये यहाँ पे की फैक्टर है, की पॉइंट जो है इस डेरिवेशन का वो यही है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यानी कि विभवांतर सेम है और विभवांतर यहाँ पे जो है वो सेम रहता है और चार्ज जो है वो डिफरेंट होता है। तो जो डिफरेंट है उसी के सम की फॉर्म में लाइन बनती है। तो अब वहां पे Q1 Q2 Q3 क्या पुट होंगे, तो वो हम अलग अलग कैपेसिटर के लिए निकाल के रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम संधारित्र के लिए, तो अगर हम उसके लिए देखें तो Q इज इक्वल टू CV, तो Q1 इज इक्वल टू C1 और विभव तो V ही है सबका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरे कैपेसिटर के लिए लिखेंगे तो Q2 इज इक्वल टू C2V एंड तीसरे के लिए लिखेंगे तो Q3 इज इक्वल टू C3V। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड इस तरह से आ जाती हैं। अब इनको यहाँ पे बट Q इज इक्वल टू इतना, तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ से वैल्यूज रख लीजिए, तो ये हो जाएंगे C1V प्लस C2V प्लस C3V, V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3, इक्वेशन नंबर 4, ये Q आ गया। यहीं से आपको दिखने लगेगा किस तरह का फॉर्मूला जो है वो आने जा रहा है। अब इसके बाद तुल्य धारिता, मतलब अकेला कैपेसिटर उतना ही वोल्टेज ले आए, उतना ही चार्ज टोटल हो इसके ऊपर, तो इसकी धारिता जो है वो C कहलाएगी। टोटल ये Q चार्ज देने पे V विभवांतर जनरेट हो जाए तो उसकी जो भी धारिता बनती होगी वो तुल्य धारिता कहलाएगी। तो यदि C तुल्य धारिता है, यदि C तुल्य धारिता है तो ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला बन गया। तो फ्रॉम 4 5 दोनों सिचुएशन जो है वो, एक सिचुएशन इसके लिए है और एक सिचुएशन इसके लिए है और दोनों ही तुल्य हैं एक दूसरे के, यानी कि बराबर हैं, तो इसका राइट पार्ट भी बराबर होगा। तो CV इज इक्वल टू V ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3, V भी कैंसिल हुआ तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो समांतर क्रम का फॉर्मूला आ जाता है। अब तीनों जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब नोट फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि तुल्य धारिता क्या है, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। कहने का मतलब ये हुआ जाकर के सबसे बड़े से भी ज्यादा। अगर एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, तो 2 प्लस 3 5 यानी प्लस 4 9 माइक्रोफैरड होगा। तो सबसे ज्यादा से भी ज्यादा यानी कि 4 था ये, तो इससे भी ज्यादा यानी कि 9 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस बनेगी जाकर के। और दूसरा नोट क्या है, नोट नंबर सेकंड, अगर आपको कम विभवांतर पे ज्यादा चार्ज स्टोर करना है, देखिए Q1 इसने किया, Q2 इसने किया, Q3 इसने किया, वोल्टेज उतना का उतना ही बना हुआ है, तो इसका प्रयोग तब करते हैं जब कम विभवांतर पर ज्यादा आवेश स्टोर नहीं लिखना चाहते तो संचित करना लिख सकते हैं। तो जब कम विभवांतर पे ज्यादा आवेश स्टोर करना हो तो उस समय पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। तो इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, श्रेणी क्रम का भी आ सकता है, हो सकता है दोनों का आ जाए। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है वो कंफर्म होता है। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा बार बार, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट होता है।